Hello guys, welcome to my channel. So guys, good morning all of you. So guys, आज मैं मॉर्निंग में उठी हूँ और मैंने फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ मैं। सो गाइस, अब मैं परिधि का प्रियांशी का दूध करूँगी। तो सबसे पहले मैं मलाई इस तरीके से निकाल लेती हूँ क्योंकि हम घी घर में ही बनाते हैं। तो अब मैं प्रियांशी का दूध करूँगी क्योंकि वो बोतल से पीती है, अदरवाइज़ वो दूध नहीं पीती। इस वजह से मैं उसको बोतल का दूध देती हूँ क्योंकि गाइस बच्चों को दूध पीना बहुत ज़रूरी है। अगर वो दूध नहीं पिएगी तो फिर वो परेशान सी हो जाएगी और मतलब हमारे टाइम तक आते आते उसकी मतलब हड्डियाँ ऐसे कमज़ोर हो सकती है। इस वजह से मैं उसको, कोई नहीं, लोगों ने कहा है मुझे कि बोतल वोटल मतलब मत लगाओ, बच्चा इतना बड़ा हो रहा है। तो गाइस इस वजह से लगाया है ताकि वो किसी ना किसी बहाने से तो दूध पिए। तो इसलिए मैंने उसको दूध दे दिया है। उसको स्कूल भी जाना है तो इसलिए वो मतलब कुछ खाती नहीं है, उसको वॉमिट आती है, शायद गैस की प्रॉब्लम होती है उसको। तो इस वजह से मैं उसको मतलब पहले ही दूध दे देती हूँ। उठने से पहले वो सोते सोते दूध पी लेती है, फिर मैं उसको नहलाती हूँ। सो गाइस, मैंने आटा गूंद लिया है और रात को जो मतलब मैं बर्तन वो कर देती हूँ, क्या बोलते हैं, मांज के रख यहीं पे ऐसे स्लिप पे छोड़ देती हूँ ताकि पानी वानी नहीं चढ़ जाए और फिर मेरे को टाइम भी नहीं मिलता, परिधि भी ज़्यादा रोती है तो इस वजह से। सो आज मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है और आलू बैंगन मैं काट रही हूँ। तो एक प्याज लिया है मैंने, थोड़ा सा तेल चढ़ा दिया है। सबसे पहले मैं प्याज काट लूँगी और उसमें जीरा डाल के उसको प्याज को भून लूँगी अच्छे से। फिर बैगन वॉश कर लूँगी, वॉश करने के बाद मैं बैगन उसमें डाल दूँगी। गाइस आज मैंने नए तरीके से बनाया है, टमाटर मैंने ऊपर से डालने हैं आज। तो मैंने आलू काटूँगी मैं अभी इस टमाटर के बाद। गाइस सुबह बहुत जल्दी जल्दी होती है तो मैं इस तरीके से जल्दी जल्दी वर्क कर लेती हूँ। तो मैंने आलू भी काट लिए हैं और उसके बाद मैं देखते हैं जल्दी जल्दी से। हम्म। तो गाइस मैं चेक करती हूँ, पता नहीं गाइस समझ नहीं आ रहा मुझे कि कैमरा वो उल्टा कैसे हो गया। तो मुझे पता नहीं चल रहा, पता नहीं कैसे इसकी वीडियो ऐसे आ गई है। तो आलू बैंगन मेरे बन के तैयार हो गए हैं लगभग। तो मैं इसको देखती हूँ और फिर उसके बाद मैं प्रियांशी का लंच पैक करूँगी। लंच के लिए उसके फरमाइश है जवे की, तो आज मैं उसके लिए जवे बनाऊँगी। तो देखते हैं कैसे लगते हैं प्रियांशी को जवे। सो गाइज मैंने इसको नहला दिया था और मैंने इसको कपड़े वपड़े पहनाए। तो मैंने सोचा कि एक बार जवे देख लेती हूँ। सो और रोटी बनाने के बाद देखते हैं क्या होता है। सो गाइस बहुत अच्छा लगता है। और अब मैंने लंच पैक कर रही हूँ मैं पापा जी का और पुनीत जी का। गाइस अच्छा लगता है मतलब सारा वर्क करने में, बट थकान बहुत हो जाती है गाइस मुझे और आप लोगों से बात करने में। गाइस मुझे रात के 12 से भी ऊपर टाइम हो जाता है मुझे एडिटिंग करते करते। सो गाइस मेरे शरीर को बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा। तो अब बाकी सब सो रहे हैं और मैं एडिटिंग कर रही हूँ गाइस में। तो गाइस जितनी मेरे से हो सकती है उतनी मैं करती हूँ। पहले तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, अब थोड़ा थोड़ा सीख गई हूँ मैं। तो गाइस ये सब लोग चले गए थे तो प्रियांशी ने 1 आवर्स मेरा ख़राब कर दिया था क्योंकि परिधि ने। तो मैंने फिर बाद में बर्तन मांजे और उसके साथ थोड़ा सा खेली। तो गाइस मैंने बर्तन की पूरी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो एकदम से वीडियो लंबा हो जाता है। तो गाइस आज मैंने परिधि को उसकी नानी का गिफ्ट दिया। तो गाइस उसकी जब वो छोटी थी 1 ईयर की हो गई है वो अब। सो गाइस परिधि को बहुत इंजॉय हो रहा था उसके साथ, वो उसके साथ छोटा हाथी के साथ। तो गाइस अभी उसकी उससे दोस्ती नहीं हुई है तो इसलिए वो थोड़ा सा उससे डर रही थी। तो धीरे धीरे उसकी दोस्ती हो जाएगी उससे तो फिर वो मतलब उससे उसके साथ खेलिया कर लेगी। तो गाइस इसके नानू लाए थे ये खिलौने
और वो नानू उसके इस दुनिया में नहीं रहे। तो गाइस ऐसा हुआ था कि मेरा जापा ख़त्म हुआ था, तो मैं मतलब 4 महीने के बाद मैं अपने घर पे रहने के लिए गई थी। तो मैंने देखा मतलब 1 मंथ के लिए गई थी मैं रहने के लिए। सो मैंने मतलब 1 मंथ बहुत अच्छे से बिताए वहाँ पे। तो गाइस मुझे 15 दिन हुए थे वहाँ पे। तो मैंने 3-4 दिन पहले मतलब 15 दिन हुए थे मुझे। तो मैंने एक सपना ऐसा आया मेरे को, सुबह का सपना था गाइस। मैं सब चीज़ों को मानती नहीं हूँ, बट जब मैंने देखा ऐसा तो मुझे लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। सो गाइस सुबह 6 बजे का सपना था। तो मैंने ये देखा कि मतलब मेरे पापा आज मैं मुझे छोड़ के चले गए हैं। मतलब लेट ऐसा क्या देखा मतलब था सपना काम में लगी हुई थी, कि मैं यहाँ से विदा की हो सफाई मतलब करी थी। अपने मायके से तो विदा आज मैं लेट हो गई। अपने ससुराल आई एक सेकंड हूँ। में कुछ लेना 3-4 जल्दी। दिन बाद खबर आई ऐसी कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। तो आगे की कहानी मैं आपको बाद में बताऊँगी। इतना लेट हो गई और कि मैंने बने रहे। हेयर भी कॉम नहीं करे हैं और आज मेरा साड़ी पहनने का टन था। तो मैं अभी जल्दी मैं सूट पहन के आई हूँ, बट घर जाके मुझे चेंज करने पड़ेंगे। वही मैंने सुबह चाय भी नहीं पी है, तो एक बनाना ले आई मैंने सोचा चलो आप लोगों से बातें करते करते बनाना खा दूँगी। तो गाइस बनाना तो ख़त्म हो गया मेरा। तो देखो गाइस ये मेरी पैर की चुटकी मुझे परेशान सा कर रही थी, बार बार मतलब ढीली हो रही थी। तो इसको मैंने हाथ में ले लिया क्योंकि एक तो देर हो रही है, ऊपर से ये चुटकी बार बार वो नीचे हो रही है, तो मुझे डर लग रहा था कि गिर ना जाए, इसलिए मैंने इसको हाथ में पहन लिया। तो गाइस प्रियांशी को लेने जा रही हूँ मैं। मेरी बच्ची बहुत प्यारी सी है, क्योंकि बच्ची तो सबकी प्यारी होती है, पर मैं माँ तो वही वो करती है, क्या बोलते उसे, अपना लाड तो दिखाएगी। तो गाइस वो बार बार बोलती है कि मम्मा जल्दी आना, बट मैं बहुत कोशिश करती हूँ गाइस, सारा रूटीन आपके साथ शेयर भी करती हूँ, बट फिर भी हल्का फुल्का 2-3 मिनट 5 मिनट का देर हो ही जाती है। तो गाइस हम मिलते हैं प्रियांशी के साथ। और एक एडवाइस दूंगी, अगर बहुत तेज़ की भूख लग रही हो ना तो केला खा के देखना, बहुत टेस्टी लगता है। तो गाइस प्रियांशी ने मुझे आइसक्रीम दिलवाई है। थैंक यू प्रियांशी, मम्मा को आइसक्रीम दिलवाने के लिए। गाइस ये वाली आइसक्रीम खा के ना मुझे अपने बचपन की याद आ गई है, क्योंकि जब हमारे टाइम हम छोटे से थे हमारी गली में आता था 2 रुपये की आइसक्रीम देता था ये वाली, क्योंकि इसमें दूध होता है अंदर, मिल्क सा, तो बहुत टेस्टी लगती है वाली आइसक्रीम। मैंने प्रियांशी की बड़ी टेस्ट की थी, उसके बाद मैंने अपने लिए खरीद ली, वो मुझे बहुत पसंद है ये वाली, और वहाँ पर ये वाली नहीं मिलती है, इसलिए मैंने अपने लिए भी यही वाली खरीद ली। प्रियांशी ने दिलवाई है मुझे। थैंक यू प्रियांशी। चलो मिलते हैं घर पे, अभी के लिए बाय। सो गाइस मैं आ गई थी घर पे और एक सैड न्यूज़ सुनी मैंने, तो मेरा मन बहुत अपसेट सा हो गया। तो मैं मतलब थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे हेयर सुखाने के लिए अपने बैठी हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँ। तो गाइस बैड न्यूज़ ये है कि मेरी मम्मी के फिर नलकी लग गई। तो गाइस उनको प्रॉब्लम थी यूरिन को, कुछ उनका यूरिन बार बार रुक जाता है। तो गाइस मैं बहुत परेशान सी हो गई मम्मी की वजह से, तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी अभी। तो गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ 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 मेरी मम्मी के लिए प्रेयर करें, दुआ करें, प्रार्थना करें, पूजा करें, कुछ करें कि मतलब मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि मैंने अपने पापा को तो खो दिया है, मैं अपनी मम्मा को अपने से दूर नहीं होने देना चाहती। तो प्लीज़ जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ जिसको भी वो मानते हैं उनसे दुआ करें कि मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाए और उनके नलकी की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। गाइस 5 साल 3-4-5 साल हो चुके हैं उनको मतलब ये प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम से जूझते। तो गाइस प्लीज़ उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, नलकी लगती है जब, सो उनके पेट में एकदम तो यूरिन का प्रेशर होता है, बट वो यूरिन आता नहीं है, तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, उनके पेट में ऐसा लगता है कि पेट फट जाएगा। तो गाइस प्लीज़ मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ
कि प्रार्थना सॉरी गलती से बोल दी मैंने। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि आप लोग मेरी मम्मी के लिए प्लीज़ मेरी मम्मी के लिए दुआ करें कि मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाए। आप लोगों के आशीर्वाद रहेगा तो मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी और मैं आपको दिल्ली जाके अपनी मम्मा से ज़रूर मिलवाऊंगी। मेरी मम्मा बहुत स्वीट है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी बातें करती हैं। तो गाइज़ प्लीज़ मेरी मम्मा के लिए प्रेयर करना। तो गाइज़ अब हम चलते हैं। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया तो अब मैं चाय बनाऊँगी और दोपहर का खाना रोटी सब्जी तो मैं सुबह बना दी थी आपके सामने ही आलू बैंगन की। तो अब बनाते हैं रोटी और फिर स्लीपिंग टिपिंग। सो बाय। तो गाइज़ मैं अपने पापा की आपको बात बता रही थी। तो गाइज़ मुझे ऐसा सपना आया था कि मैं अपने मायके से विदा होके घर आई हूँ और 3-4 दिन बाद मेरे पास फ़ोन आया है कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैंने मतलब जिस समय मेरे को सपना आया था घर पे थी मैं अपनी दिल्ली में। तो सुबह के 6 बज रहे थे और मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती हूँ, बट जब होता है ना मतलब किसी के साथ कुछ, तो सच में लगता है कि हाँ ये सब चीज़ें भी सच होती है। किसी ने सच ही कहा है कि सुबह का सपना सच हो जाता है। तो गाइज़ 3-4 ये ऐसा ही सपना मतलब ये पूरा सपना मैंने पापा को बताया। तो पापा मेरे थोड़े इमोशनल से थे तो रोने लग जाते थे हर चीज़ में। उनकी आंखों में बहुत जल्दी आंसू आने लग जाते थे। सो गाइज़ मैंने सबको बताया घर में, मम्मी को। मैंने कहा ऐसा सपना देखा। तो उन लोगों ने सोचा कि मतलब नहीं पापा तो बिल्कुल ठीक थे। तो ये बोला कि नहीं उम्र बढ़ गई पापा की। तो मैंने भी थोड़ा ध्यान नहीं दिया इस बात पे कि ऐसा सच में हो सकता है। तो मैं 3-4 फाइनल में रियल में यही सब हुआ कि मैं मतलब घर गई और 3-4 दिन बाद फ़ोन आया कि मतलब प्रीत जी के पास। तो इन लोगों ने मुझे बताया नहीं था। तो इन लोगों ने मेरे को कहा कि तेरे पापा की तबीयत ख़राब हो रही है। तो डाउट सा तो हो रहा था क्योंकि मेरठ से मुझे दिल्ली जाना था। तो मुझे डाउट सा तो हो रहा था कि मतलब पता नहीं कैसी तबीयत है, क्या हो गया है। तो मैंने फिर और मैं मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हुई, मैं रोती रही मैं कि मतलब मेरे पापा हमें छोड़ के चले गए हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस अब हो गया है शाम। तो गाइस मैंने अभी हेयर कॉम नहीं किया है। मैंने सुबह से जब मैं प्रियांशी को लेने गई थी तभी मैंने वो करा था, नहा के मतलब मैंने आज हेयर वॉश किया था। तो मैं वो हेयर कॉम नहीं कर पाई क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला। और फिर मैं स्कूल से आके मैं कपड़े चेंज भी करती बट मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मैं आके फिर किचन का मैंने काम किया, खाना बनाया। सो बहुत अच्छी प्यास लग रही थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करते करते पानी पी लिया जाए। सो गाइज़ प्लीज़ अब बताना मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। तो आज मैं कहीं जाने वाली हूँ फिर दोबारा। सो गाइज़ मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को बाहर का लुक दिखाने में, बट एक हाउस वाइफ के लिए बाहर निकलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है क्योंकि उसके बच्चे भी होते हैं और मदर इन लॉ फादर इन लॉ सब होते हैं। तो उनके साथ मतलब सब चीज़ मैनेज करना और बाहर भी जाना तो वैसे थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसलिए आज मुझे किसी काम से बाहर जाना तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगी कि मैं कहाँ गई थी और किस लिए गई थी। तो गाइज़ और आज मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाऊँगी। वो है मेरी जेठानी बट वो मेरे साथ मेरी फ्रेंड की तरह ही रहती हैं। तो उनसे भी मिल पाऊँगी आपको। तो मिलते हैं, चलो अब मिलते हैं हम शाम की चाय की तरह। सो गाइस जितनी देर मेरी चाय बन रही है तो मैंने जल्दी से झाड़ू लगा ली ताकि मेरा काम भी निमट जाए। बच्चे सो रहे थे, चाय बन चुकी है और मैं मम्मी जी को देने जा रही हूँ। तो मम्मी जी को अच्छी लगी चाय और मैंने फटाफट से झाड़ू लगा ली क्योंकि मुझे उनके साथ भी जाना है और परिधि उठ गई तो कमाल कर देगी वो। तो गाइस मैंने मशीन भी लगा ली थी बट मैंने दिखाया नहीं यार आप इन लोगों मच्छरों को। ने तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। इसके आपको ये छोटे छोटे मच्छर दिख रहे हैं, ये देखो इतना काटते हैं, बाथरूम में इतना झुंड बना लेते हैं ये बहुत ज़्यादा। ये देखो कैसे चिपके पड़े हैं, ये देखो ये मच्छर, इनकी पिटाई होगी अब। तो गाइस इन्होंने बहुत दुखी कर रखा है बहुत ज़्यादा। हर जगह पे मच्छर, हर जगह मच्छर। गाइस इतनी साफ सफाई रखने के बाद भी इतने सारे मच्छर हो जाते हैं, समझ नहीं आता कहाँ से आ रहे हैं और लैट्रिन बाथरूम में ही रहते हैं। तो गाइस इतना अभी मैं आपको लैट्रिन में दिखाती हूँ। रहने दो लैट्रिन में, आप कहोगे क्या क्या दिखा रही है इस वजह से लैट्रिन में रहने दो। तो आज तो मैं इनसे बहुत ज़्यादा दुखी हो गई भाई सही में। ये देखो चिपके हुए, ये देखो ये देखो ये देखो मच्छर, ये देखो सारे में इतने सारे मच्छर, ये देखो कितने सारे मच्छर बच्ची को भी काट जाते हैं।
झाड़ू लगा रही थी मशीन लगाने के बाद, तो जल्दी से और फिर मैं कमरा संभालने लगी। तो गाइस सारा मेरा इस टाइम समझ चुका है, बट मेरा कमरा फैला रहता है क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो वो सारा फैला के रखते हैं। अभी ये दोनों सो रही हैं और पूरा कमरा फैल रहा है। अब मुझे हेयर कॉम भी करने हैं और कमरा भी संभालना है, उनके साथ भी जाना है। सो गाइस चलो जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कमरा संभाल रही हूँ मैं फटाफट से। लेट्स सी गाइस। तो मैं अपना कमरा समझा ही रही थी तो इतने में वो आ गई शीतल दी। तो उनसे एकदम से परिधि भी उठ गई उनके शोर से थोड़ा सा, क्योंकि शोर में जल्दी से उठ जाती है। तो नींद में हो रही थी बट ये उठ गई तो फिर मैंने फिर मैंने समझाया तो फिर वो बैठ गई। और फिर हम मतलब मैंने हेयर कॉम करे जल्दी जल्दी। मैं सोची थी उनके आने से पहले ही जल्दी जल्दी से मतलब हेयर कॉम करके तैयार हूँ, तो बट ऐसा हो नहीं पाया। तो मैंने बर्तन भी फिर आके ही मांजे थे। तो गाइस आज मुझे जाना है इनके साथ बाहर, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्यों और कहाँ गई थी, किस काम से गई थी, वो काम मेरा हुआ या नहीं हुआ, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी ज़रूर। तो गाइस हम निकल रहे हैं इनके साथ। मेरी चाय भी नहीं पी मैंने आज। जल्दी जल्दी चाय पीने की कोशिश करती हूँ, ना चिल्लाने लग जाएंगी, कहेंगी तुमने देर कर दी, ये कर दी, वो कर दी। सॉरी यार। तो दिखाती हूँ आपको कैसे चलते हैं हम, कहाँ से क्या क्या करते हैं, किस वजह से जा रही हूँ। सो गाइस ये है मेरी फ्रेंड जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। फ्रेंड बना लो मुझे, है तो जिठानी वैसे नहीं, वैसे तो जिठानी है लेकिन थोड़ा सा मतलब ये है कि हम दोनों मतलब फ्रेंड की तरह ही रहते हैं। तो इनको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, कह मुझे फैन बनाओ। तो फैन भी है, मेरी फ्रेंड भी है, सब है। क्या हो गया, देखने वाले देखते छोड़ो। इनको भी थोड़ा सा यही लग रहा है कि वो देख रहे हैं हमें। राइट मिलते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में। तो थोड़ी सी मैं इनसे बात कर लूँ। बाय। सो गाइस मैं साइबर कैफ़े आई थी कुछ पता करने के लिए कि आंगनवाड़ी की भर्ती हो रही है या नहीं हो रही है। सो गाइस वो काम नहीं हुआ है तो उन्होंने मना कर दिया। तो कोशिश तो यही थी कि मतलब थोड़ा सा आंगनवाड़ी का मतलब अगर जॉब लग जाए तो मतलब और अच्छा सो हो गाइस मैं जाएगा। आ गई हूँ। अब पहले मैं चप्पल पहन लूँ क्योंकि मुझे चप्पल पहनने की आदत है। तो मेरे से नंगे पैर नहीं रह सकता। कुछ दिन मैं जी कह में नंगे पैर भी रही तो मेरी सारी एड़ियाँ फट गई, तो इसलिए मैं ये दरवाज़ा बंद करती हूँ। तो भाई जिस काम के लिए गए थे वो काम ही नहीं हुआ, थोड़ा अफसोस होता है मुझे इस चीज़ का। चलो कोई बात नहीं, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। चलो अब मेरा कुछ काम पड़ा है वो हम करते हैं। बाय बाय। सो आके मैंने फिर प्रियांशी को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद फिर हमने परिधि का कल बर्थडे है तो उसकी थोड़ी सी मतलब पहले घर में मैंने ऊपर जाके चलो मैंने कुछ सामान देखा, प्लेट्स वगैरह मतलब कुछ था सामान जो मतलब सजावट वगैरह का, डेकोरेशन वगैरह का, तो वो मैं देख रही थी ऊपर जाके। तो मैंने प्रियांशी को अपना फ़ोन पकड़ा दिया था। प्रियांशी पढ़ रही थी, इसने पुनीत जी ने मेरी थोड़ी सी हेल्प भी करवाई। तो इतने मैंने आटा गूंद लिया। तो गाइज आज अरबी बनाएंगे, तो ये हैंड वॉश कर रहे थे तो मैंने बोला कि आप हट जाओ मैं पहले अरबी निकाल दूँ। तो गाइज मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, तो मैंने बस मशीन का पूरा नहीं दिखाया क्योंकि मैं मतलब वो सारा दिखाती हूँ तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो ज़्यादातर लोग देखते नहीं हैं। तो मैंने अरबी छील रही थी मैं, और मम्मी जी इसे छोक देंगी। तो मैंने आटा लगा दिया है और परिधि को और प्रियांशी को मम्मी जी पढ़ा रही थी, तो मैं ऊपर आई थी तो प्रियांशी मेरी वीडियो बना रही थी। तो मैंने देखा कि मतलब कुछ सामान है और कुछ हमें लाना पड़ेगा, तो फिर मैंने जो सामान था हमारे पास तो वो सब मैंने निकाल लिया है। और उसके बाद मतलब उसके अलावा जो सामान चाहिए था उसके लिए हमने मतलब लिस्ट बना ली थी और हम मार्केट के लिए निकल गए थे। तो गाइस हमें केक भी देखना था, तो हम केक भी मतलब ऑर्डर दे के आएंगे अब कि मतलब हमें कैसा केक लेना है। तो अब जल्दी से मैंने सामान निकाल लिया था, तो अब हम जाएंगे मार्केट। तो ये प्रियांशी की कैप थी, काफ़ी मतलब उल्टी सीधी हो गई थी ये कैप, तो गाइस अब हम जा रहे हैं तो इस शॉपिंग के वजह लिए। से हमें दूसरी ही यहाँ लेनी पर की पड़ेगी पड़ेगी तो चलते हैं, क्योंकि देखते हैं क्या होता है। सो ये अच्छी नहीं लगेगी ज़्यादा मतलब, क्योंकि इसमें ये मतलब पिचक गई है।
केक की शॉप पर पहुंच गए हैं। तो गाइस आप लोग बताना कि आपको इसमें से कौन सा केक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो हमने ऑर्डर दे दिया है। कौन सा केक आपको अच्छा लगा तो कमेंट में बताना प्लीज़। और इसमें हमने एक चीज़ी रोल था, तो मेरा मन कर रहा था क्योंकि नाम तो अच्छा लग रहा था सुनने में, बट इतना टेस्टी नहीं लगा ये, तो बेकार सा लगा, पैसे भी वेस्ट से लगे, जो भी वेस्ट हुआ था फिर। गाइस हम अब निकल गए हैं डेकोरेशन शॉप पे, डेकोरेशन वाले की शॉप पे हमें बहुत सारा सामान लेना है। तो गाइस हम लेते हैं, मैं आपको पूरा सब कुछ दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या लिया। तो सबसे पहले हमने आज यहाँ पे मतलब एक घड़ा भी था, इसमें जो पानी था ठंडा, और उसमें मतलब नल लग रहा था, तो अच्छा लग रहा था देखने में। पुनीत जी ने उसमें से पानी भी पिया था, क्योंकि मटके का पानी तो गांव की याद दिला देता है, और ज़्यादातर लोग तो रखते भी हैं। खैर, तो गाइस हमने टॉफ़ी का पैकेट लिया और बिस्किट्स वगैरह लिए, कुछ चॉकलेट नहीं ली हमने, क्योंकि टॉफ़ी चॉकलेट की जगह टॉफ़ीज़ हो गई थी। तो हमने बिस्किट लिए और काफ़ी चीज़ ली। गाइस आप देखते रहे, मेरी वीडियो में बने रहे। तो मिलते हैं हम। कैप ली हमने प्रियांशी के लिए और खरीदी के लिए, कैंडल ली, बैलून्स लिए, बाकी ये सब चीज़ें लिए, प्लेट्स वगैरह कम थी घर पे, हमने सब लिया ये। सो गाइस फाइनली हम आ गए हैं शॉपिंग करके। सो आप लोग कहोगे कि मैं बारिश ही करती रहती हूँ। सो गाइस और क्या बोलते हैं, तो गाइस अब मैं थोड़ा सा वर्क करूँगी, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। बाय बाय। सो गाइस अब मम्मी ने अरबी तो बना दी थी, और मुझे अब रोटी बनानी थी। तो पुनीत जी को अरबी पसंद नहीं है, तो इसलिए उन्होंने चटनी बनवाई थी। तो मम्मी जी ने चटनी भी बना दी थी लहसुन प्याज की। सो मैंने जल्दी से मतलब फिर खाना खिला के सबको, बर्तन मांज के, परिधि का भी खाना बना के ऊपर आ गई थी। बिल्कुल भी सही नहीं आ रही, मतलब कि कभी कम कभी ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए मैंने ये लीड ली है। तो देखते हैं इसमें लोगों को कैसा लगता है वीडियोस के साथ। तो गाइज़ मेरे पास अभी ना कुछ माइक है और ना कोई कैमरा ना कोई स्टैंड, तो नॉर्मल मैं फ़ोन से ही वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि अभी इतना मेरा बजट नहीं है कि जो मैं अभी इतना मतलब उसके लिए खर्च कर सकूँ। सो इसीलिए अभी मैं इसी तरीके से, आप लोग अपना प्यार दें, मुझे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और शेयर करें। तो प्लीज़ गाइज़ आपकी दुआ लगेगी तो शायद मैं कैमरा भी लूँगी और स्टैंड भी लूँगी और माइक भी लूँगी। सो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को मेरा पूरा देखें, और आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि कल मेरी बेटी का बर्थडे है और बर्थडे व्लॉग तो स्पेशल होता है। सो अभी मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि मार्केट भी गई थी। तो आपने पूरा वीडियो में देखा ही है, तो इसीलिए आज के लिए मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ। तो गाइज़ मैंने अभी कपड़े धो के ऊपर आई थी सुखाने के लिए, तो मैंने सोचा कि यहीं पे बना लेती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करें आप लोग जब देखते हैं, और प्लीज़ मेरी वीडियो को प्लीज़ देखा करें पूरा। तो आप मुझे अगर मेरे अंदर मतलब अगर कोई कमी, अगर किसी ने मुझे कमेंट किया था, आज पढ़ा मैंने कि मतलब आवाज़ में, ऑडियो में थोड़ी मतलब कम कभी तेज़ ऐसा हो रहा है। वो इसलिए होता है गाइस, क्योंकि जो अब मैं आपसे बोल रही हूँ तो तेज़ आवाज़ आएगी। तो गाइस जब मैं एडिटिंग करके बोलती हूँ तो आवाज़ कम आती है, तो इस वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो आप लोगों ने बताया मुझे, उसके लिए थैंक यू। तो आगे से मैं ध्यान रखूँगी। गाइस प्लीज़ चैनल में बने रहिए। थैंक यू। आपके लिए टाटा बाय बाय।